ओके, सो अब हम लोगों ने सारे रूल्स देख लिए हैं कि कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट है ना फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। सो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर टू द अंडरलाइन। सो ऑक्सीडेशन नंबर जब हम निकाल रहे हैं एक एलिमेंट का निकाल रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम का है ना, ऑक्सीडेशन नंबर भी एक एटम का ऐसे करके निकाल रहे हैं, करेक्ट, ऑफ द अंडरलाइन टू द अंडरलाइन एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, करेक्ट। तो देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, सारे रूल्स माइंड में रखने हैं है ना, जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। जैसे NaH2PO4 यहाँ पे P को अंडरलाइन करके रखा है, हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो बाय फार्मूला मेथड से हम निकाल रहे हैं अभी, जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसके बेसिस पे। अभी नेक्स्ट हम लोग बाय स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। अरे तो अभी देखो हम बाय फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं उन रूल्स का यूज़ करके। NaH2PO4 फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है हमें। सोडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का, तो कहीं भी आ जाए किसी भी कंपाउंड में आ जाए +1 में। तो अच्छा ओवरऑल ये कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज दिख रहा है कंपाउंड पे। जैसे ये कंपाउंड देखो CO3 2- राइट, इसके ऊपर 2- चार्ज है, तो ये कंपाउंड चार्ज है, कार्बोनेट आयन, गॉट इट। ये 7th तक सारे के सारे न्यूट्रल है, तो इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़कर इक्वल टू 0 आना चाहिए, राइट। तो अब देखते हैं सोडियम का क्या हो जाएगा, +1 प्लस हाइड्रोजन किसमें, +1 में इन जनरल, तो +1 × 2 कितना हो गया, +2 प्लस एक फॉस्फोरस है, मान लेते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट X है, तो X हो गया, प्लस ऑक्सीजन किसमें इन जनरल, -2 में, -2 × 4 -8 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया X -5 इक्वल टू 0। सो X की वैल्यू क्या होगी, +5। तो फॉस्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट किसी ने पूछा इस कंपाउंड में, तो क्या बताएंगे, +5 है, फॉस्फोरस यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, करेक्ट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं आगे, सेकेंड वाला NaHSO4 में हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे, NaHSO4 है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है। सोडियम कहीं भी आ जाए फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में, +1 में, हाइड्रोजन +1 में इन जनरल, सल्फर एक सल्फर है X ले लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन कितना, -2 × 4 -8 इक्वल टू 0। तो X -6 इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू क्या होगी, +6। तो सल्फर यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तीसरा देखते हैं H4P2O7 में फॉस्फोरस का बोल रहे हैं कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, H4P2O7। हाइड्रोजन किसमें, +1 में इन जनरल, राइट, सो +1 × 4 +4। एक फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ना, या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, एक एटम का निकालना है, तो एक फॉस्फोरस का X ले लेते हैं, तो कितने फॉस्फोरस हैं, 2, तो क्या हो जाएगा 2X प्लस एक ऑक्सीजन का -2 × 7 -14 इक्वल टू 0। सो 2X - 10 इक्वल टू 0, सो 2X इक्वल टू 10, सो X इक्वल टू +5। सो यहाँ पे फॉस्फोरस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बहुत सिंपल है। K2MnO4 इसमें निकाल लेते हैं मैंगनीज का, K2MnO4, दिस इज पोटेशियम मैंगनेट। पोटेशियम कितने, 2, एक पोटेशियम +1 में, तो 2 पोटेशियम हो जाएंगे +2 में, क्योंकि पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, हमेशा +1 में ही रहेगा। +2 हो गया, मैंगनीज 1 है, तो X मान लेते हैं उसका, ऑक्सीजन -2 × 4 -8, क्योंकि ऑक्सीजन इन जनरल -2 में रहता है, हमने डिस्कस किया था। जो कोई परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड या फिर फ्लोरीन के साथ कोई कंपाउंड नहीं है ऑक्सीजन का, करेक्ट, सो इन जनरल ऑक्सीजन -2 में रहता है। 4 ऑक्सीजन है, -2 × 4 -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो X -6 इक्वल टू 0, सो X इक्वल टू +6। सो मैंगनीज यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नेक्स्ट CaO2। अब CaO2 में ये थोड़ा ट्रिकी है, 5th वाला CaO2, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, है ना, क्यों, क्योंकि कैल्शियम का पूछा है ना, तो कैल्शियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप का। सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट कहीं भी आ जाए किसी भी कंपाउंड में, हमेशा किस में रहेगा, +2 में। तो कैल्शियम +2 में है, तो O2 2- है, करेक्ट। तो ऑक्सीजन ये परऑक्साइड है, परऑक्साइड फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, कैल्शियम परऑक्साइड दे सकते हैं। तो कैल्शियम यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में है, राइट। ऑक्सीजन का हम लोग बाकी में -2 इसलिए ले पाए क्योंकि
कोई परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड ऐसा केस नहीं था। तो यहाँ देखोगे आप तो कैल्शियम देखते ही समझ में आ रहा है कि कैल्शियम तो +2 में ही रहेगा, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था कि सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में आ जाए हमेशा +2 में ही रहता है। 6th NaBH4, सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। NaBH4 हाइड्रोजन का बताना है, ठीक है, बोरॉन का बताना है, बोरॉन। तो यहाँ सोडियम +1 में, बोरॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन, तो बोरॉन प्लस में रहेगा, हाइड्रोजन नेगेटिव में चला जाएगा। -1 × 4 -4 हो जाएगा। ये मैंने आपको देखो लिखाया था। तो x - 3 = 0, सो x = +3। सो बोरॉन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कंपाउंड दिया है KAlSO4 ऐसे करके दिया हुआ और सल्फर का पूछ रहा है। तो ऐसे कंपाउंड में क्या करना है, .12H2 है तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो अलग से जुड़ा हुआ है। आप ऐसे एनालिसिस करो, इसको K+ हो गया, एल्युमिनियम किस में, 3+ में, कहीं भी आ जाए एल्युमिनियम हमेशा किस में रहता है, 3+ में ही रहता है। तो देखो K+ और Al3+ मिला के कितना चार्ज हो गया, +4। तो सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज है, और कितने सल्फेट हैं, 2 सल्फेट है ना, और बाकी वाटर तो न्यूट्रल है ही, 12H2O वो एक अलग पार्ट बना ही रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सल्फेट आयन में सल्फर है, ऐसे करके ऐसे बाहर निकाल लेना है, समझ में आया ना। ये K पे +1, एल्युमिनियम के 3+, कितना हो गया, 4+ हो गया, और एक सल्फेट पे -2 × 2 -4, तो ये पूरा न्यूट्रल है एक, और ये H2O तो न्यूट्रल है ही, 12H2O। तो आपको ये देख लेना है कि सल्फर सल्फेट में प्रेजेंट है, SO4 2- में, बस इसका एनालिसिस कर देना है आपको। आप पूरे मॉलिक्यूल को भी लेके सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा। अगर आपने एक आयन ढूंढ लिया है जिसमें आपका पर्टिकुलर एलिमेंट है तो उससे ही वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर निकालना है, तो सल्फर हो गया x प्लस -2 × 4 कितना हो गया, -8 = -2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +6 हो जाएगी, ठीक है, राइट। सो ये अभी यहाँ तक हम डिस्कस कर रहे थे सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के। अच्छा, यहाँ पर हमने सल्फेट लिया है तो इसके ऊपर SO4 2- है, तो इसीलिए सल्फर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ करके -2 आएगा, है ना, उस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं 8th वाला। अब ये 3 देखो हमने आयंस लिए हैं, तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है ये। अगर हम लोग इसको डिस्कस करें, 8th CO3 2-, इसकी बात करें, कार्बन का निकालना अपने को, कार्बन को X ले लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन अभी कोई भी परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड ऐसा किसी फॉर्म में नहीं है ना, क्योंकि परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड ये सब बनते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन के, और फ्लोरीन भी नहीं है, तो ऑक्सीजन किस में रहेगा, -2 में इन जनरल, -2 × 3 -6 = -2, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज -2 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, उधर जाके -2 + 6 क्या हो जाएगा, +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +4 हो गया। इसमें बात करते हैं MnO4 2-, मैंगनीट आयन कहते हैं इसको, MnO4 2-, ये DNM ब्लॉक में आएगा 12th क्लास में। मैंगनीज का पूछ रहा है, x प्लस -2 × 4 -8 = -2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +6। सो मैंगनीज इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। CrO4 2-, क्रोमेट आयन, इसको देखते हैं। क्रोमियम का निकालना है, x प्लस -2 × 4 -8 दैट इज इक्वल टू -2, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +6। सो क्रोमियम यहाँ पे किसमें है, +6 में। तो अभी हमने डिस्कस किया बाय फार्मूला, जो रूल्स हमने पढ़े थे उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला लगा के, है ना, कि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ करके अगर न्यूट्रल है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई चार्ज है तो इक्वल टू -2 हो जाएगा, अपने चार्ज के इक्वल हो जाएगा, वैसे करके। लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर से कैसे फाइंड करते हैं, और अगर कभी कभी हम ये जो फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा आंसर उतना सही नहीं आता, तो लेकिन स्ट्रक्चर से हमेशा आंसर क्या आता है, सही आता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट फाइंडिंग आउट ऑक्सीडेशन स्टेट विथ बाय स्ट्रक्चर, और ऐसे लेंगे जिसमें जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो सही आंसर नहीं आएगा, एवरेज निकल रहा होगा, तो स्ट्रक्चर से ही सही आंसर आएगा। ऐसे एग्जांपल्स लेंगे अब हम, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोगों ने रूल्स, जो फार्मूला मेथड था उससे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया है, और वो रूल्स ध्यान में रखने होते हैं जो हमने पहले डिस्कस किए। अब देखते हैं, कभी कभी वो जो फार्मूला मेथड होता है कभी कभी वर्क नहीं करता, ठीक है, तो वो एवरेज निकाल के दे देता है, हमें एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पता नहीं लग पाता है, तो हमें किस पे जाना पड़ता है, फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट बाय
स्ट्रक्चर। तो देखते हैं, और ये स्ट्रक्चर मेथड जो है हमेशा एक बेटर ऑप्शन होता है। अगर हम स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं तो अगर हमें उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता है तो हमेशा ट्राई करना चाहिए कि स्ट्रक्चर मेथड से फाइंड आउट करें, क्योंकि कभी कभी वो जो फार्मूला मेथड, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया रूल्स को ध्यान में रखते हुए उससे पहले वाले, वो कभी कभी एवरेज देता है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं देता ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो अभी अपने को समझ में आएगा कैसे, लेकिन स्ट्रक्चर मेथड हमेशा अपने को एक्यूरेट वैल्यू देता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, है ना, सब एग्जांपल एकदम अलग अलग टाइप के मैंने लिए हैं ताकि अपने को समझ में आए। तो देखते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे इसमें। H2S4O6 ये होता है टेट्राथायोनिक एसिड। अभी हम अगर इसमें बोला कि सल्फ़र का निकालो, ठीक है, यहाँ पे Fe का बोला है, यहाँ आयोडीन का बोला है KI3, यहाँ ब्रोमीन का बोला है, यहाँ कार्बन का बोला है। देखो, तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट्स। अंडरलाइन किया हुआ उनको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमें फ्रैक्शन में वैल्यूज़ मिलेंगी, और हमने पहले डिस्कस किया कि ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अभी आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ा कोई इलेक्ट्रॉन एटम ले सकता है, आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ा कोई दे सकता है, करेक्ट। देगा तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 आएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो +1 आएगा, ठीक है। एक ही एक्सेप्शन जो हमने सुपर ऑक्साइड वाला देखा, सुपर ऑक्साइड में -1/2 हो गया था क्योंकि वह 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा था। लेकिन इन जनरल कभी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, क्योंकि 3/4 इलेक्ट्रॉन थोड़ा शेयर हो सकता है, होगा तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ऐसे करके +2 -2 ऐसे ही आ सकता है। तो देखते हैं यहाँ क्या प्रॉब्लम आता है, फ्रैक्शन में कैसा जाता है। जैसे यहाँ देखते हैं, और टेट्राथायोनिक एसिड, राइट। तो ये सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हैं, जो हम 16th ग्रुप में जब पढ़ते हैं सल्फर के बारे में तब उसके ऑक्सो एसिड्स आते हैं। तो उसमें से एक ऑक्सो एसिड यहाँ पे हमने लिया है। तो H2S4O6 अगर हम इसकी बात करें और इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करते हैं, तो बाय फॉर्मूला मेथड अगर हम निकालेंगे तो कैसे आएगा, हाइड्रोजन किसमें +1, तो कितना हाइड्रोजन है 2, तो +2 हो जाएगा, प्लस एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट X ले लेते हैं, ठीक है। तो X ले लेंगे तो 4 × X कितना हो जाएगा 4X, यस, प्लस एक ऑक्सीजन किसमें -2 में इन जनरल, सो -2 × 6 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल ये मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 4x -10 = 0, -12 + 2 -10 हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ रही है, देखो 4x = 10 हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ रही है 10/4, दैट इज 5/2 आ गई, फिर एक फ्रैक्शन में आ गई। आपने देखा पिछला जो क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ कहीं भी फ्रैक्शन में नहीं आया था, सब एकदम परफेक्टली आ रहे थे अच्छे से, यहाँ फ्रैक्शन में आ गया। तो फ्रैक्शन में आ गया मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हमें यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो बाय फार्मूला मेथड हमारा कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट 5/2 है, इसको साइड में लिख लेते हैं। और अब इसका स्ट्रक्चर बना के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें फार्मूला मेथड में। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब ये स्ट्रक्चर आपको कैसे पता लगेगा, वो कैसा है कि हम जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे पी ब्लॉक, तो अपने आप ये स्ट्रक्चर आपको पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ से आपको याद हो जाएगा। तो मैं बना के दे रहा हूँ, आप इस पर वर्कआउट करो। जितने मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एटलीस्ट उतने याद कर लो, वो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ये तो जेईई में कई बार आ रखा है। H2S4O6, तो अब देखो H2O4O6 हो गया, O6 है ना, और S4 H2S4O6, 2 H हैं, 4 सल्फर हैं और 6 ऑक्सीजन है, राइट। तो ये हमारे टेट्राथायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग बाय स्ट्रक्चर मेथड फाइंड करते हैं। स्ट्रक्चर बना लिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, एक एक बॉन्ड करके देखना है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, एक बॉन्ड है तो इस पर +1, इस पर -1। सल्फर ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो यहाँ -1 आएगा, सल्फर पे +1 आएगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, इसके चलते यहाँ -2, इस पर +2, यहाँ -2 +2। सल्फर बॉन्ड है तो इसके चलते कुछ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सल्फर बराबर खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, किसी पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं जाएगा। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2 और +1 कितना हो गया, +5। तो ये सल्फर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब आप देखो इस सल्फर की बात करते हैं, इसने इधर भी सल्फर के साथ बॉन्ड लगाया है तो कोई चार्ज नहीं आएगा उसके ऊपर, इधर भी सल्फर के साथ भी बॉन्ड बनाया तो कोई चार्ज नहीं आएगा, है ना, क्योंकि जब दोनों एटम सेम ही हो जाते हैं तो बराबर इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, किसी के साइड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, करेक्ट। यहाँ भी इसके ऊपर 0 ही आएगा। अच्छा, इस सल्फर की बात करें, सेम -2 +2, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम ऐसा मान लेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने सल्फर के खींच लिए हैं, तो इस पर -2 आ गया, इस पर +2, इसके चलते -1 +1 -2 +2,
यहाँ पर -1 +1, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +5 हो गया। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गया। तो क्या कंक्लूजन निकला, 2s एटम्स आर इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 2s एटम्स आर इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिख रहा है? तो ये एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो फॉर्मूला मेथड से हमें क्या मिल रहा था, 5/2, तो वो एक्चुअली एवरेज मिल रहा था। कैसे, देखो 2 सल्फर पे +5 है, तो +5 + 5 कितना हो गया, +10, और 2 सल्फर पे 0 है, तो 0 + 0 +10 + 0 + 0 कितना हो गया, 10, और कितने में डिवाइड करना है, 4 सल्फर में, तो 10/4। तो एक्चुअल में हमें वो ऊपर एवरेज मिल रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं मिल रही। तो हमें अगर एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए तो हमें स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। तो कभी भी फ्रैक्शन में मिले तो 100% समझ जाना है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर में ही जाके अपने को अच्छे से फाइंड आउट करना है। गॉट इट? आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट। तो किसी ने पूछा इस स्ट्रक्चर में सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो बताना है 2 सल्फर का +5 है और 2 सल्फर का 0 है। हमने मिस्टेक कहाँ किया एक्चुअली, फार्मूला मेथड में क्या मिस्टेक हो जाती है, हमने यहाँ पे, आपको याद होगा वहाँ पर फॉर्मूला जो मेथड जब लगा रहे थे हम, तो हाइड्रोजन का +2 लिया था हमने, और एक सल्फर पे x मान लिया था, तो वो क्या ले लिया था, 4x, और -12 = 0 ऐसे किया था। अब हम यहाँ पे 4x नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, जब हम x लेते हैं एक सल्फर पे और हम मान लेते हैं कि चारों सल्फर सेम ही कंडीशन में है, ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन यहाँ चारों सल्फर एक कंडीशन में है क्या, एक जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो फॉर्मूला मेथड तभी वर्क करता है जब एक ही एटम बार बार आ रहा हो, तो वो एटम सारे सेम कंडीशन में होने चाहिए, तभी हम सबकी वैल्यू को x ले सकते हैं। नहीं तो सबकी वैल्यू को सेम कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते, है ना, तब वो फॉर्मूला मेथड काम नहीं करेगा, वो हमें एवरेज निकाल के देगा x का वैल्यू। गॉट इट? चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे फॉर्मूला मेथड कभी कभी हमें रॉन्ग आंसर देने लगता है, जहाँ पर जो एटम्स हैं, अलग अलग एटम्स, वो सेम इन्वायरमेंट में ना हो, अलग अलग इन्वायरमेंट में हो। CH3COH, अब इसका हम देखें, CH3COH एसिटिक एसिड, कार्बन का निकालना है, तो बाय फॉर्मूला स्ट्रक्चर मेथड जाएंगे तो क्या आएगा, +1 -1 +1 -1, क्योंकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, एक एक बॉन्ड बना रखा है, तो कार्बन ऐसा मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन खींच लिया हाइड्रोजन से, तो -1 आ रहा है हाइड्रोजन पे, +1 -1। अच्छा, यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसके चलते कुछ नहीं आएगा, तो कार्बन पे कितना हो गया, -3, ये कार्बन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ देखो -2 +2 -1 +1, करेक्ट, इसके चलते कुछ नहीं आएगा, यहाँ +1 -1, तो कार्बन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में है, ये ऑक्सीजन -2 में है, ये भी ऑक्सीजन -2 में, हाइड्रोजन +1 में, ये तीनों हाइड्रोजन भी +1 में है। तो क्या समझ में आ रहा है, 2 कार्बन एटम, तो किसी ने पूछा CH3COH में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एक कार्बन एटम -3 में और एक कार्बन एटम +3 में है। और ये एक्चुअल आंसर होगा। लेकिन यही अगर हम फॉर्मूले वाले से सॉल्व करने जाएँ तो हमें एवरेज मिलेगा। इसका एवरेज क्या आएगा, 2 कार्बन है, +3 -3 0 हो जाएगा, 0/2 0 आएगा। देखना फॉर्मूला मेथड लगाएंगे तो 0 मिलेगी इसकी वैल्यू, जो कि सही नहीं होगा, है ना, वो हमें एवरेज निकाल के दे रहा है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दे रहा। तो कैसे, 2 कार्बन है, एक कार्बन पे x ले लेते हैं, तो क्या हो गया, 2x, कितने हाइड्रोजन है, 3 और 1 4, तो +4, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में -2 × 2 -4 = 0, तो 2x + 0 = 0 हुआ, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ रही है, दिख रहा है, ये एवरेज निकाल के दे रहा है अपने को। एवरेज क्या है, -3 + 3 / 2, यस, एवरेज निकाल के दे रहा है। तो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर ये है कि एक कार्बन -3 में है और एक कार्बन +3 है। एवरेज बोला तो ठीक है, ये 0 है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। ऐसा नहीं है कि कार्बन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, Fe3O4। अभी इसमें एक और चीज़ सीखने को मिलेगी Fe3O4 में। CH3COH में समझ में आया ना, हमने क्या गड़बड़ किया, फिर से वो फॉर्मूले मेथड में दोनों कार्बन को एक ही इन्वायरमेंट में मान लिया और दोनों की वैल्यू को x ले लिया। वैसा नहीं ले सकते क्योंकि दोनों कार्बन अलग अलग इन्वायरमेंट में है, करेक्ट। Fe3O4 में Fe का निकालना है। अब इसमें देखो एक और चीज़ सीखने को मिलेगी। Fe3O4 में अगर हम Fe का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक Fe का x ले लेते हैं, तो बाय फॉर्मूला मेथड ट्राई कर रहे हैं पहले, तो 3x हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन -2 में, -2 × 4 क्या हो जाएगा, -2 × 4 is -8 = 0, तो 3x = क्या हो गया, +8, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 8/3 हो गई, करेक्ट। x की वैल्यू हो गई 8/3, राइट। तो अब ये तो फ्रैक्शन में आ गया, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें, है ना, ये नहीं हो सकता ऑक्सीडेशन, ये एवरेज निकल रहा है। ये क्या निकल रहा है, ये एवरेज निकल रहा है,
नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज, ये हमें एवरेज निकाल के दे रहा है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम एग्जैक्ट वैल्यूज चाहते हैं। तो Fe3O4 में अब क्या रहता है, Fe3O4 एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, FeO और Fe2O3 का, एक Fe3O4 मिलके बना होता है एक FeO और एक Fe2O3 से। तो FeO में अलग निकालेंगे, x मान लेते हैं Fe का, x प्लस -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। यहाँ निकालेंगे एक Fe का y मान लेते हैं, तो 2y माइनस -2 इंटू 3 -6 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/2 + 3। तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +3 हो गया। तो एक Fe +2 में है, एक Fe किस दो Fe किस में है, +3 में। तो ये एग्जैक्ट आंसर है। और हमें क्या मिल रहा था, तो किसी ने पूछा Fe3O4 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो बताना है एक Fe उसमें से +2 में है और दो Fe +3 में है। तो आपको बोलेगा हमें कैसे पता लगेगा कि ये ऐसे है, वो मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखना है। 3-4 एग्जाम्पल्स हैं बस वैसे ही, ठीक है, वो उस स्ट्रक्चर में रहते हैं, है ना, याद करके रखना है। जैसे MnO3 ये आप 3 याद कर लो, MnO प्लस MnO2, 2 MnO और MnO2 के फॉर्म में रहता है ये। Pb3O4 इसको भी याद रखना, 2 PbO और प्लस PbO2। तो यहाँ देखेंगे तो 2 मैंगनीज +2 में रहेंगे और एक मैंगनीज +4 में रहेगा, ऐसे करके, है ना। सो इस टाइप के यही 3 एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, तो आप ये तीनों को अच्छे से याद कर लो, करेक्ट। सो Fe3O4 में एक Fe +2 में है और 2 Fe +3 में है। तो हमें एक्चुअली ये फॉर्मूले वाला मेथड जो हमने लगाया था साथ में, यहाँ भी फॉर्मूला ही लगाया लेकिन अलग अलग करके, जो एक्चुअल एग्जिस्ट करता है। तो 8/3 क्यों मिला, एवरेज मिल गया, 2 यहाँ से और 2 बार 3 यहाँ से, 3 और 3 6 हो गया और 2 8 हो गया, 8 को डिवाइड किया 3 में, तो 8/3 मिल रहा था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं Ki3। Ki3, अब इसमें एक और चीज़ सीखने को मिलेगी, ध्यान से समझना। Ki3 हमारा 4th एग्जाम्पल। पोटेशियम किस में रहता है हमेशा, +1 में, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो पोटेशियम हो गया +1 में, तो I3 इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -1। अच्छा, अब अगर हम फॉर्मूला मेथड लगाते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, ओवरऑल भी लगा सकते हैं, इस आयन को भी लेके लगा सकते हैं। ओवरऑल लगाएंगे तो कैसे आएगा, पोटेशियम हो गया +1 प्लस एक आयोडीन पे मान लेते हैं x, तो 3 आयोडीन का क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो 3x इक्वल टू हो गया -1 और x की वैल्यू होगी -1/3। तो ये अपने को क्या मिल रहा है, एक्चुअल में एवरेज मिल रहा है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, अब इसका टेक्निक देखो। K प्लस ये I3- पे बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं जेई में, ठीक है, ध्यान से देखना I3- का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो एक्चुअली I3- का स्ट्रक्चर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बनाना सीखते हैं, ठीक है। सो इसका टेक्निक होता है, अच्छे से देखो, वेस्पर थ्योरी से बनाएंगे। I3- को क्या करना है, ये इसको ऐसे सोचना है, I2 और माइनस, एक I सेंटर में और उसके साथ 2 I लगे हुए हैं। जैसे ICl2- होता है, ठीक है, तो I के साथ 2 Cl लगे हैं और एक नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज हम सेंट्रल एटम को दे देते हैं ऐसे। तो इसको भी ऐसे सोचना है, I3- है तो I है और 2 I ही लगे हुए हैं ऐसे, और ये जो नेगेटिव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रखा है वो किसको देना है, ये सेंट्रल वाले को दे देना, I को। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये जो I है, इस वाला I, ये सेंटर में, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 आउटर मोस्ट में थे पहले, एक एक्स्ट्रा आ गया तो कितने हो गए 8। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करके उसने ये 2 आयोडीन के साथ बॉन्ड बना दिया। तो 3 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर होंगे, तो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो कैसे अरेंजमेंट होता है, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, और शेप हो जाएगा लीनियर, है ना। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी में आता है। तो इस आयोडीन ने एक्स्ट्रा लिया है ना, तो इस पर क्या आएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा, ऑलरेडी इस पर एक -1 है, करेक्ट। अब हम लोग चार्जेस निकालते हैं, ये आयोडीन ये आयोडीन, इसके भी दोनों तो बॉन्ड आयोडीन के बीच में ही है, तो इस पर 0 आएगा, इस पर भी 0 ही आएगा। इसके चलते दोनों आयोडीन के बीच में ही बॉन्ड है सेम, तो 0 0, राइट। तो सिर्फ अकेला एक ही चार्ज आया इसके ऊपर, 0 + 0 + -1। तो ये आयोडीन किस में, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है। ये आयोडीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये आयोडीन भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो एक्चुअल में I3- में एक आयोडीन किस में है, -1 में, और 2 आयोडीन किस में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हमें जो -1/3 मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एवरेज मिल रहा है। गॉट इट, राइट।
तो हमारा आंसर क्या होगा कि Ki3 में 1 आयोडीन इज इन -1 एंड 2 आयोडीन आर इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट देख लेते हैं Br3O8। इसमें भी अगर हम बाय फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे तो अपने को फ्रैक्शन में मिलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो देखना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इस तरीके से, राइट। सो ये ब्रोमीन अगर हम बाय फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी 16/3, फ्रैक्शन में आ गया। तो ये एवरेज है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, राइट। सो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, इस स्ट्रक्चर से। हमें स्ट्रक्चर पता होगा तो हम बना सकते हैं। किस में आएगा, 2 बॉन्ड है यहाँ पर, ब्रोमीन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, देखो इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यूज हमने याद की, राइट। सो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2। इसके चलते कुछ आएगा नहीं, क्योंकि दोनों बॉन्ड ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में। ये ब्रोमीन किस में हो गया, +6 में। इस ब्रोमीन की बात करते हैं, -2 + 2 -2 + 2। इधर इधर तो बॉन्ड है सिंपल, Br के बीच में। तो ये हो गया +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये ब्रोमीन आ जाएगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आंसर क्या है हमारा, Br3O8 में 2 ब्रोमीन +6 में और 1 ब्रोमीन +4 में है। तो एक्चुअल में ये हमें क्या मिल रहा था, ये हमें एवरेज मिल रहा था, है ना। 6 और 6 12 और 4 16 /3, ये एवरेज मिल रहा था, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं थी। तो Br3O8 में क्या हमारा आंसर होगा, 2 ब्रोमीन +6 में, 1 ब्रोमीन +4 में है। लास्ट देख लेते हैं C3O2। यहाँ पर भी अगर हम फॉर्मूला वाला मेथड यूज़ करेंगे तो हमें फ्रैक्शन में मिलेगा। तो फिर हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे। C3O2 फॉर्मूला से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 4 = 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो ये क्या फ्रैक्शन में आ गया, मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज कुछ और है, राइट। तो हमें स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। C3O2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरीके से। ये C3O2 का स्ट्रक्चर है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। यहाँ -2 + 2, इसके चलते कुछ आएगा नहीं, दोनों कार्बन ही है। यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, तो ये 0 हो गया। यहाँ आ जाएगा +2 और ये हो जाएगा -2। तो 2 कार्बन किस में है, कार्बन का हमें ढूंढना है। तो 2 कार्बन दोनों 2 +2 में है और 1 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हमें वो क्या मिला था, एवरेज 2 + 2 + 0 4/3, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि हमें फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और स्ट्रक्चर मेथड से भी। लेकिन स्ट्रक्चर मेथड हमेशा एक्यूरेट वैल्यूज़ देता है। कहीं कहीं फ्रैक्शन में आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो स्ट्रक्चर ही बना के फाइंड आउट करो, उसी से हमेशा सही आएगा, है ना। और इन जनरल आपको अब आइडिया लग जाएगा कि कब फॉर्मूला यूज़ करना है, कब स्ट्रक्चर यूज़ करना है। फॉर्मूले से भी बहुत टाइम सही आंसर आता है। फ्रैक्शन में आ रहा है तब तो 100% समझ जाना है कि हमें स्ट्रक्चर मेथड पे ही अब जाना है ना, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। फ्रैक्शन में एक जो बताया था आपको, कौन सा, सुपर ऑक्साइड, उस वाले में सही है, वो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, तो -1/2 हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलो। सो अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन।